हेलो प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। आज एक नई क्लास शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में नदियाँ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी कहाँ से उद्गम स्थल है, कहाँ से कहाँ होकर बहती है, कितनी लंबाई है, कहाँ जाके मिलती है, किस नदी में मिलती है, इन सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। पहली नदी है गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम होता है केदारनाथ की चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर 66,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमानी। तो यहाँ से उद्गम होता है। और प्रमुख प्रदेश जहाँ से होकर गुजरती है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश यहाँ जाके मिलती है। तो लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 2555। उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 किलोमीटर है। ये है 2655, इसमें लिखा है किलोमीटर, ठीक है। और सबसे बड़ी नदी भारत देश में तो गंगा नदी है। और ग्वाल नंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, इसका जो अंत है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। और नदी पर बने बांध। इस नदी पर बने हुए बांध, प्रमुख बांध है फरक्का बांध, सर्वाधिक गंगा तट पर वाला जनपद है। मतलब गंगा के तट पर सर्वाधिक जो जनपद है वो है बदायूं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यमुना नदी। तो यमुना नदी है बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमानी से यमुनोत्री के गर्म सोते से 6315 मीटर की ऊंचाई से। और इसका जहाँ से होकर गुजरती है तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर, ठीक है। तो इलाहाबाद में इसका अंत जो होता है, इलाहाबाद में गंगा नदी में हो जाता है इसका अंत, जहाँ पे अभी वर्तमान में माघ मेला या संगम के तट पर होता है। और संगम के तट पर ही माँ यमुना जो है माँ गंगा में विलीन हो जाती हैं। नदियों को हम लोग माँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हीं से हमारा लालन पालन होता है, खेती बाड़ी होती है, इसी को पीते हैं और इसी से बड़े होते हैं। पशु, जानवर, पक्षी, नर, मानव, सब चीज़ इसी से ही जो है डिपेंड हैं नदियों पे ही। इसलिए हम लोग हिंदू धर्म में माँ के नाम से बोला जाता है। और इनकी सहायक नदी है माँ यमुना की गिरी, असोम, चंबल, बेतवा, केन। और इस नदी पर बांध का जिक्र यहाँ पे नहीं। रामगंगा नदी, ये नेक्स्ट नदी है रामगंगा नदी। यह नैनीताल के निकट से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बहती हैं। और 590 किलोमीटर इनकी लंबाई है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। और इनकी सहायक नदी है कोह नदी और इस पे कालागढ़ बांध बना हुआ है। गोमती नदी नेक्स्ट है। ये पीलीभीत जनपद से होकर निकलती हैं और उत्तर प्रदेश में बहते हुए इनकी कुल लंबाई है 940 किलोमीटर। और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में विलीन हो जाती हैं। और गोमती नदी के ही तट पर लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर इत्यादि शहर बसे हुए हैं, ठीक है। गाजीपुर के निकट गंगा नदी विलीन हो जाती हैं। और इनमें जो है सई नदी, इनकी सहायक नदी है सई, जोमकाई, बरना, गछाई, चूहा। और इस पर कोई बांध का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट नदी है आपकी भैया घाघरा। घाघरा जिसको सरयू नदी भी बोला जाता है। सरयू नदी के तट भी अयोध्या बसा हुआ है, ठीक है। वहीं पे अयोध्या जन्मभूमि है राम जी की। अयोध्या में ही राम जन्मभूमि है, सरयू नदी के तट पर। इस बार सर्वाधिक दीपदान जो हुआ था, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो ये जो है सरयू नदी के ही तट पे बना है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तिब्बत में मानसरोवर के पास
मापचा, चुंगो, हिमनद, राक्षस ताल। यहाँ से जो है ये घाघरा नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर के पास मापचा, चुंगो, हिमनद, राक्षस ताल से होकर बनती है। और नेपाल में मानचू तथा कर्नाली नाम से, उत्तर प्रदेश में सरयू या घाघरा नाम से बोला जाता है इसको। इनकी कुल लंबाई जो है 1080 किलोमीटर है। छपरा से आगे गंगा नदी में, मतलब इनका जो है इनका समापन जो होता है ये गंगा नदी में मिल जाती हैं बिहार में। छपरा के आगे गंगा नदी में मिल जाती है। छपरा जो है बिहार में है, ठीक है, इसलिए बिहार बोल रहा हूँ। और इनकी सहायक नदी हैं राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। और इन पर बाँध बना हुआ है घाघरा बाँध। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज, एक सेकंड होल्ड रखिए। ये देखिए नेक्स्ट पेज ये है। एक सेकंड रुक जा भाई। शारदा नेक्स्ट नदी है शारदा, ठीक है। तो शारदा नदी जो है आपका तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से होके बनती है। तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद पर बनती है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश कालीगंगा तथा चोका नदी के नाम से भी जानी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में होकर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहती हैं शारदा नदी। इनकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। और इनका अंत होता बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में। इनकी सहायक नदी कोई नहीं है। और इन पर बांध बना है शारदा बांध, ठीक है। बांध आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं, आप देखते चलिए। गंडक नदी नेक्स्ट है। गंडक नदी यह तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से होकर निकलती हैं। नेपाल में शालिग्राम नाम से, उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा तथा बिहार मैदान में होकर बहती हैं। इनकी कुल लंबाई जो है 300 किलोमीटर है भारत में। पटना के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं गंडक नदी। तो इनकी सहायक नदी है काली, गंडक, त्रिशूली, गंगा, ठीक है। त्रिवेणी के पास बैराज, इनके पास त्रिवेणी के पास एक बैराज बना है, वहीं पे जाके बांध बनाया गया है, ठीक है। राप्ती नदी है, इनका जो है उद्गम स्थल है रुकुमकोट नेपाल, ठीक है। बहती हैं उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इनकी कुल लंबाई है 640 किलोमीटर, ठीक है। और बरहस के निकट घाघरा नदी में इनका जो है अंत हो जाता है, मतलब मिल जाती हैं। इनकी कोई सहायक नदी नहीं है, कोई बाँध भी बना नहीं है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला की जानापाव पहाड़ी से होकर निकलती हैं। और मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम तथा मंदसौर जनपद, मुरैना जनपद, राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर, उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद में मतलब होके बहती हैं। इनकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। इटावा के पास यमुना नदी में इनका अंत हो जाता है। और इनका सहायक नदी है काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती, बनास, नेवाज, शिप्रा और दूधी, ठीक है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर बांध इन पे बनाए गए हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं चंबल पर। चंबल बहुत प्रसिद्ध है डाकुओं के लिए, ठीक है। वहाँ पे डाकू, चंबल के डाकू प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और चंबल जो है विंध्य पर्वतमाला जो है आपके मिर्ज़ापुर में भी रहती है। ये जो बहुत बड़ी श्रृंखला है उसी में है।
ये चंबल है जो कि मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। बेतवा नदी नेक्स्ट है आपकी बेतवा नदी। तो बेतवा नदी चलिए पकड़ लेता हूँ। बेतवा नदी है रायसेन मध्य प्रदेश से निकलती हैं। रायसेन के कुमरा गांव के निकट विंध्यमाला पर्वतमाला से निकलती हैं। भोपाल, विदिशा, गुना, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश एवं ललितपुर, झांसी, हमीरपुर उत्तर प्रदेश जनपद में बहती हैं। इनकी कुल लंबाई या लेंथ जो है 360 किलोमीटर है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में आके मिल जाती हैं, इनका अंत हो जाता है। और इनकी सहायक नदी हैं घसान, बीना, और इन पे जो बांध बना है माता टीला जो कि उत्तर प्रदेश में बना है, राजघाट बांध। तो माता टीला बांध ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेतवा नदी पे बना है, उत्तर प्रदेश में है। और बेतवा नदी कहाँ से उद्गम होता है? रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से होता है। ये नहीं पूछेगा, लेकिन बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना है? तो माता टीला उत्तर प्रदेश, राजघाट बांध। ठीक। आपका नेक्स्ट है केन। केन नदी सतना मध्य प्रदेश कैमूर पहाड़ियों से निकलती हैं और मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश 360 किलोमीटर इनकी कुल लेंथ है। और चिल्ला बांदा के निकट यमुना नदी में विलीन हो जाती हैं, इनका अंत हो जाता है। इनकी कोई सहायक नदी नहीं है और इन पर कोई बांध नहीं बना है। नेक्स्ट पेज है आपका, ये एक सेकंड होल्ड रखिए। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट नदी है आपकी तमसा नदी। ठीक। तो तमसा नदी है कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ भाग इससे प्रभावित हैं, यानी बहती हैं वहाँ पे। और लंबाई कुल है 264 किलोमीटर। अंत इनका इलाहाबाद के आगे गंगा नदी में होता है। सहायक नदी कोई नहीं है, इन पर कोई बांध बना नहीं है। और सोन नदी, स्वर्ण नदी भी बोला जाता है, सोन नदी। तो यहाँ इनका जो है उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र से। ठीक। सोन नदी सोनभद्र, ठीक, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और मध्य प्रदेश इनका बहती कहाँ है? मध्य प्रदेश के सीधी, रीवा जनपद एवं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा बिहार के पालामऊ, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद में। इनकी कुल लंबाई लेंथ जो है 480 किलोमीटर है। और पटना अंत इनका होता है पटना से पूर्वी गंगा नदी में। ठीक है। इनकी सहायक नदी है महानदी, बांस, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, कांहार, घग्घर। ठीक है। इन पर कोई बांध नहीं बना है। तो मेन जो नदियाँ थी आपका समाप्त हो गया है। अभी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुनिए आप लोग ध्यान से। राज्य में गंगा का प्रवेश बिजनौर में स्थित है तथा निकास बलिया जिले में होता है। ये क्वेश्चन बना था पीछे में भी कि जो गंगा है उत्तर प्रदेश में, इसका अंत कहाँ होता है? तो बलिया में होता है। बलिया के बाद सीधा वो छपरा में जाके निकलती हैं। ठीक है। छपरा जो है बिहार में है, बलिया छपरा आसपास ही है। बलिया जो है उत्तर प्रदेश में है, छपरा जो है आपका बिहार में। राज्य में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर तथा प्रयागराज में गंगा में अंत हो जाता है। ठीक है। सहारनपुर से स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश में और जाके प्रयागराज में इनका अंत हो जाता है। ठीक है। गंगा नदी में विलीन हो जाती है। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। इनका प्रदूषण बहुत ज़्यादा है क्योंकि यमुना नदी जो है ना, यहीं पे जो है दिल्ली का सारा कूड़ा करकट कचरा इसी फैक्ट्रियों का निकाल दिया जाता है इस वजह से, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, प्रदेश में गंगा तट पर 26 नगर बसे हैं, जिसमें गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ और कछला घाट बदायूं, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, बिल्हौर कानपुर, बिठूर कानपुर, कानपुर बक्सर, उन्नाव, डलमऊ रायबरेली, कालाकांकर प्रतापगढ़, सिंगबेरपुर इलाहाबाद, इलाहाबाद, सिरसा इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सैदपुर गाजीपुर, शेखुपुर बलिया के प्रमुख हैं। ठीक है।
26 नगर जो हैं बसे हैं। गढ़मुक्तेश्वर ये हो गया, ध्यान से सुन लीजिए। तो गंगा सर्वाधिक प्रदूषित कन्नौज से वाराणसी तक होती हैं। गंगा जी जो हैं कन्नौज से वाराणसी तक होती हैं, क्योंकि इसमें जो है ना कन्नौज से स्टार्ट होती हैं और कानपुर में आते आते, कानपुर में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हब है, तो इसलिए वहाँ पे जो है सारा कचरा जो है गंगा नदी में निकाल दिया जाता है। इस वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है माँ गंगा और काफ़ी गंदगी हो जाती है। नेक्स्ट पेज चलते हैं आपका। तो पूरा नदियाँ आपकी समाप्त हो गई हैं, हाँ, इसलिए बड़ा था। अब नेक्स्ट चैप्टर है वन्य जीव विहार। वन्य जीव विहार, हाँ, उत्तर प्रदेश राजस्व, पक्षी विहार, ये सब चैप्टर आपको हम कल बताएंगे या शाम तक हो सकता वीडियो आए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी नदियाँ इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, उनका लेंथ क्या क्या नहीं। और लेखपाल साथी जो थे उनका फॉर्म डेट निकल चुका है, जो भरे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो नहीं भरे उनको भी बधाई। आगे की परीक्षाओं के लिए तैयारी करिए। और आप सभी से बताना चाहते हैं कि इस बार वैकेंसी जो है टीचिंग लाइन में भी काफ़ी आने वाली है। यूपी टेट और स्टेट यानी कि सुपर टेट का यूपी में भी सिलेबस आ चुका है, जिसकी तैयारी करने में आप लोग लग सकते हैं। ठीक है, जो टीचिंग लाइन के हैं, बीएड बीटीसी करके बैठे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है। कम से कम आपको अपने प्रदेश की जानकारी होनी ही चाहिए। आप जिस प्रदेश में रहते हैं, कौन सी नदी है, क्या क्या कहाँ पर क्या है, सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए धन्यवाद।